वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी पढ़ेंगे अपन क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्ट सरम्बल। प्रोजेक्ट सरम्बल राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट सरम्बल के तहत निर्माण, श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया गया है। यह अभियान प्राथमिक तौर पर ग्राम एमडी बाणा से शुरू किया गया था। योजना भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। जो निर्माण श्रमिक होते हैं, जो भवन निर्माण में कार्य करते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता अनुसार कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातकोत्तर तक 8 से 17,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चे इसमें पात्र होंगे। जो कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के बाद में स्नातकोत्तर तक की उनकी पढ़ाई के लिए 8 से 17,000 तक की छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। अब है स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम 18 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। प्रॉपर्टी के जो कार्ड हैं, स्वामित्व कार्ड, वो इस योजना में प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा जिले में वितरित किए 18 जनवरी 2025 को। कार्यक्रम में प्रदेश में लगभग 1.50 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए गए हैं। क्या है स्वामित्व योजना? स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। ग्रामीण एरियो में जो भी भूमि है, संपत्ति है, उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें लाखों ग्रामीणों को लाभ हुआ है। अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है और 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना में महिलाओं की भी भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है। महिलाओं को भी उनकी जमीन का अधिकार दिया जा रहा है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया। फेस्टिवल का समापन समारोह उदयपुर के हरिचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया, जहां ख्याति प्राप्त पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप जोशी एवं भारती शर्मा के द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में मीनार के शौर्य एवं पर्यावरण संरक्षण को दिखाते हुए वहाँ की समृद्ध पारिस्थितिकी को खूबसूरती से फिल्मांकित किया गया है। नीरज चौधरी, राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग का राजस्थान स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आए, निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकॉन किसे घोषित किया गया है? तो नीरज चौधरी को घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने चौधरी को इस आशय का प्रमाण पत्र 16 जनवरी 2025 को सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। उन्होंने नीरज चौधरी को ये प्रमाण पत्र सौंपा। इस भूमिका में नीरज विभाग द्वारा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करेंगे।
उल्लेखनीय है कि विभाग ने नीरज चौधरी के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 खिलाड़ियों एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता को स्टेट आइकॉन बनाया है। अब है हर्ष चौधरी। कारागार विभाग में उप कारागार के पद पर प्रशिक्षु हर्ष चौधरी ने 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक हासिल किया? तो कांस्य पदक। हर्ष चौधरी ने यह पदक 85-90 किलो भार वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जीता। यह प्रतियोगिता बरेली उत्तर प्रदेश में 6 से 13 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। अब है सांबर महोत्सव। संस्कृति, रोमांच और विरासत का जीवंत उत्सव सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन सांबर झील पर 24 से 28 जनवरी 2025 को किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय महोत्सव में इस बार 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आए। महोत्सव के दौरान जफोक, सांबर साल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार सांबर झील में लगभग 25,000 फ्लेमिंगो पक्षी आए हैं। 8वीं आर्थिक गणना। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। इस गणना के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशक, समिति का प्रशासनिक विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही उद्यम की स्थिति, प्रकृति, स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन और रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं भी संकलित की जाएंगी। यह समिति एक अस्थायी समिति है जो कि 8वीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्य करेगी। अब है लाडेसर अभियान। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को किया गया। कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है लाडेसर अभियान, जो 13 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। अभियान के तहत आगामी 3 माह तक प्रति माह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र और पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5300 कुपोषित एवं 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु भामाशाहों के सहयोग से लाडेसर किट का वितरण करवाया जाएगा। लाडेसर किट पोषण किट में 1 माह की खुराक के तहत लाडेसर खिचड़ी के लिए 250 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम मीठी दाल, मोठ दाल, 1 किलोग्राम चावल तथा लाडेसर नाश्ते के लिए 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम मूंगफली एवं 500 ग्राम भुने हुए चने प्रदान किए जाएंगे। लाडेसर किट में यह सामग्री मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025। 34वां पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2025 जोधपुर के रामलीला मैदान में 9 से 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन लघु उद्योग भारती जोधपुर, जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अब है पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण पखवाड़ा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में 14 से 30 जनवरी 2025 को पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन एवं पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान गणतंत्र दिवस 26 जनवरी एवं सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध तथा मांस बिक्री अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित रहा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2025 को किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025। अजमेर के किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन 9 से 10 जनवरी 2025 को किया गया। यह GSTF का 10वां संस्करण था। इसमें देश भर से 500 उद्यमियों ने भाग लिया। सिडोस और रिक्को द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सह आयोजक लघु उद्योग भारती थी।
सक्षम जयपुर अभियान। जिले में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान संचालित किया जा रहा है। जयपुर जिले में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिले में चलाया जा रहा है जयपुर सक्षम अभियान। सक्षम जयपुर अभियान के तहत 8 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महिलाओं बालिकाओं को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियाँ, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति में 25 नवंबर 2024 को किया गया था। सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत में कब से किया गया? तो 25 नवंबर 2024 से किया गया। अब डॉक्टर रामनिवास, प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वह म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में वे म्यांमार में हैं और भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। म्यांमार के भारतीय दूतावास के हिंदी अध्यापक डॉक्टर रामनिवास दूतावास में ही हिंदी का अध्यापन करते हैं। भारत सोलर एक्सपो 2025 नवीनीकरणीय ऊर्जा को समर्पित 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर GECC में 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया। राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का यह दूसरा संस्करण था। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक बेहतरीन मंच भारत सोलर एक्सपो 2025 में एट्रिगा पावर सोलर पैनल और इन्वर्टर समाधानों के लिए जानी जाने वाली कंपनी ने अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 24,776 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा की भागीदारी लगभग 6,000 मेगावाट है। जयपुर प्रवाह अभियान। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए जयपुर प्रवाह केयर अभियान का शुभारंभ 2 जनवरी 2025 को किया गया। अभियान के तहत यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने, सड़क हादसों में कमी लाने और जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के कार्य किए गए। इसके साथ ही अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। अब सुशीला मीणा। राजस्थान क्रिकेट संघ ने 6 जनवरी 2025 को प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद तहसील के एक गांव की 13 वर्षीय प्रतिभावान युवा महिला क्रिकेटर सुशीला मीणा को सम्मानित कर गोद लिया है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने सुशीला मीणा को गोद लिया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रिकेट जहीर खान के एक्शन वाली खिलाड़ी सुशीला का एक वीडियो दिसंबर 2024 में सचिन तेंदुलकर ने एक्स पोस्ट पर जमकर तारीफ की थी। सचिन तेंदुलकर ने वीडियो को शेयर किया और सुशीला मीणा की खूब तारीफ हुई। सुशीला मीणा फेमस हो गई और राजस्थान क्रिकेट संघ ने उसको गोद लिया। दीवान सिंह। जयपुर में जनवरी 2025 में आयोजित 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के दीवान सिंह ने महाराष्ट्र के मानव यादव को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल में दीवांश ने 150 में से 149 अंक बनाए, वहीं महाराष्ट्र के मानव यादव ने 150 में से 146 अंक बनाकर सिल्वर मेडल जीता। अठे सूजस प्रभुता उठे गोविंद शंकर शर्मा द्वारा लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह, जिसका लोकार्पण 7 जनवरी 2025 को किया गया। इस निबंध संग्रह की विशेषता यह है कि यहाँ एक शब्द को आधार बनाकर एक निबंध की रचना की गई है। डॉक्टर रुस्तम फिरोज पूनावाला। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के मुख्य संरक्षक और संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला का 6 जनवरी 2025 को मुंबई में देहावसान हो गया। वह फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे।
अब है मनीषा चंद्रा। भारतीय राजस्व विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। मुख्य आयकर आयुक्त किसे बनाया गया है? मनीषा चंद्रा को, जो भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है। 1992 बैच के IAS अधिकारी मनीषा चंद्रा नियुक्ति के समय उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत थी। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय उष्ट महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय उष्ट महोत्सव 2025 का आयोजन बीकानेर में 10 से 12 जनवरी 2025 को किया गया। महोत्सव में ऊँट नृत्य, कैमल फर कटिंग, सजावट दौड़ आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोत्सव में कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? पवन व्यास ने। उन्होंने 20 मिनट 32 सेकंड में 2025 फीट की पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। मेवाड़ टॉक फेस्ट। राजसमंद में साहित्य व समाज के उत्सव में मेवाड़ टॉक फेस्ट का तीसरा संस्करण राजसमंद शहर के भिक्षु नीलियम में 11 से 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस बार फेस्ट की थीम भारत के शव की कहानी थी। मेवाड़ टॉक फेस्ट का यह तीसरा संस्करण पुस्तकों, फिल्मों और भारतीय संस्कृति पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ। भीमथड़ी घोड़े को भारत सरकार ने घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफिकेशन किया है। घोड़े की इस नस्ल को यह मान्यता राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध प्रमाणीकरण के बाद प्रदान की गई है। यह घोड़ा से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल था। इस प्रकार लगभग 400 वर्ष बाद इसे पुनर्स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के FAO की रिपोर्ट में डकनी अर्थात भीमथड़ी घोड़ों की कुल संख्या 100 दर्ज की गई है। नेशनल एरोस्केटोबॉल। महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित 10वीं नेशनल एरोस्केटोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर टीम ने स्वर्ण पदक व सीनियर टीम ने रजत पदक जीता है। एरोस्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं महाराष्ट्र एरोस्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में संपन्न नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान की 3 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें सब जूनियर और सीनियर टीम शामिल हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने का चांद नजर आने पर 1 जनवरी को शुरू हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स पहले रजब से 9 रजब तक आयोजित किया जाता है। यह उर्स बड़े कुल के रस्म के साथ 10 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया और बुलंद दरवाजे पर चढ़ा झंडा उतार लिया गया। 3वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। राजस्थान की गर्ल टीम ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में पहली बार रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। लड़कों की टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। 43वीं जो जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान की गर्ल टीम चैंपियनशिप रही जो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई। राजस्थान की लड़कियों की टीम को फाइनल में हरियाणा से 21-5, 21-18 से हार का सामना करना पड़ा था। लड़कों की टीम में राजस्थान ने कांस्य पदक के मुकाबले में हरियाणा को 21 से 21-15 से हराया। भागीर सिंह राठौड़ को वीरता पुरस्कार। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस दिखाने पर BSF के कांस्टेबल भागीर सिंह राठौड़ को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। भागीर सिंह चूरू जिले के गांव चलकोई बनी रोहतान के रहने वाले हैं। भागीर सिंह राठौड़ को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र में 26 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फॉरवर्ड डिफेंडेड पोस्ट पर रात्रि ड्यूटी तैनाती के दौरान सीमा पर हुई गोलीबारी का वीरता से सामना करने के लिए प्रदान किया गया। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान प्रदेश भर में 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 को संचालित किया गया। कुष्ठ दिवस 30 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर कुष्ठ रोग निवारण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस वर्ष स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 की थीम आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए रखी गई। आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।